हम लोग कि हवा में तो ऑक्सीजन है, बावजूद हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की क्या जरूरत है, और इन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए एक क्रायोनिक टैंकर की क्यों जरूरत पड़ती है, और इन्हें आप सुन रहे होंगे कि ग्रीन कॉरिडोर से लाया जा रहा है। और साथ ही जाइडस कैडिला ने कौन सी कोरोना की वैक्सीन बना ली है, और नेजल स्प्रे कौन सा है जो कोरोना को 90% से ज्यादा मात्रा में उसे उसका वायरल लोड को कम कर देता है। देखिए हमारे यहाँ ऑक्सीजन अभी सबसे बड़ी किल्लत हो गई है, बेड खाली है लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं है। और ये वाला जो कोरोना है ये फेफड़ों को उतना नुकसान 2 दिन में कर दे रहा है जितना पहले वाला कोरोना 7 दिनों में करता था। यानी 2 दिन में आप सोचे कोरोना है, इवन रिपोर्ट आते आते कि आप क्रिटिकल हो जा रहे हैं। तो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत है। हमारे देश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में समस्या है उसे ट्रांसपोर्टेशन का कोई चेन नहीं बना हुआ है कि हमें वहां से लाना कैसे है। देखिए हमारे देश में टोटल ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो 7000 मीट्रिक टन है, ये डिमांड है हम लोग का आ रहा है, जबकि हमारी जो क्षमता है पर इसको प्रोड्यूस करने की वो है 7800 मीट्रिक टन की। तो इसका मतलब हमारे पास 800 मीट्रिक टन और ज्यादा ही ऑक्सीजन है जितना डिमांड है। और हम लोगों ने अभी गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है कि इसे 90,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता को बढ़ा देना है। लेकिन आप देखिए हम लोग का जो डिमांड है ये डिमांड ज्यादा नहीं है, फिर भी हम लोग चेन सिस्टम ना होने की वजह से दिक्कत आ जा रहा है। और सबसे बड़ा दिक्कत आता है कि ऑक्सीजन को हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, और ऑक्सीजन को लिक्विड बनाने के लिए उसे ठंडा करना पड़ता है। एकदम ठंडा कीजिएगा तो वो पानी बनने लगेगा। जैसे आप देखिएगा ठंड के दिनों में टेम्परेचर घटता है तो हवा पानी बनने लगती है। हम जो सांस अभी छोड़ रहे हैं अभी ये पानी नहीं बन रहा है, लेकिन अगर अभी टेम्परेचर हो जाए जनवरी फरवरी के महीना में हम यही सांस छोड़ेंगे तो इसी में हवा पानी बनने लगता है जो भाप की तरह दिखने लगता है। तो ऑक्सीजन को ठंडा करना पड़ता है। ऑक्सीजन -183 डिग्री रखिएगा तो भाप ठंडा होगा, तो एकदम एक्यूरेट तो उतना नहीं रखना है, थोड़ा और ठंडा करना पड़ता है। तो लगभग -185 डिग्री सेल्सियस पर इन बड़े बड़े प्लांट से बनने वाले ऑक्सीजन को फिर इतना ठंडा करके ले जाया जाता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही टफ होता है। इसे रखने के लिए एक अलग से कंटेनर आता है जिसका टेम्परेचर -185 डिग्री सेल्सियस रहता है। कोई भी चीज का टेम्परेचर अगर 150 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नीचे चला जाता है तो उस टेम्परेचर को हम क्रायोनिक टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, क्रायोजेनिक। तो ऐसे टैंकर जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्रायोजेनिक टैंकर। टाटा ने अभी ऐसे कई क्रायोजेनिक टैंकरों को आयात किया। इसके बाहर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है जो इस ट्रक को, ये ट्रक चल रही है ये ऐसे नॉर्मल टंकी की तरह नहीं होता, इसे यह ठंडा कर रहा होता है ताकि ये लिक्विड के फॉर्म में ही रहे। इसके बाद जो चुनौती आती है, हमारे पास अभी एट अ टाइम में इतने ज्यादा टैंकर जो थे क्रायोनिक टैंकर नहीं थे, तो हम लोगों ने कई सारे क्रायोनिक टैंकर सिंगापुर से मंगाया है, कई टाटा ने विदेशों से मंगाया है। और हमारे जो क्रायोनिक टैंकर जो थे जो बचे थे तो पता चलता है कुछ राजस्थान में है, कुछ केरल में, कोई इधर उधर बिखरे हुए हैं। और जो ऑक्सीजन का प्लांट है जो ज्यादातर स्टील प्लांट से आ रहे हैं, राउरकेला के स्टील प्लांट, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, यहाँ से ज्यादा आ रहे हैं, वाईजेक वगैरह से, तो यहां तक में वो टैंकर ही नहीं है। तो हमारी भारतीय वायुसेना अपने सबसे बड़े जहाज जो है C-17 ग्लोब मास्टर, उससे इन खाली टैंकरों को भर रही है उसमें, और इनको क्या करती है वो स्टील प्लांट तक उड़ा के लाती है। फिर ये टैंकर इसमें से निकलते हैं, भरते हैं, फिर उन्हें जगह तक पहुंचा रही है। तो एयरफोर्स ने भी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ताकि ऑक्सीजन को टाइम से पहुंचाया जा सके। हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब इसमें रेलवे ने भी काम किया, रोल ऑन रोल ऑफ। मतलब आपको अगर मान के चलिए कि उड़ीसा में ये टैंकर भर दिया गया तो ये ड्राइवर खुद चला के लाएगा, उससे बेटर है कि इसको रोल करके चढ़ा दीजिए किस पर, इस मतलब मालगाड़ी पर, और ये मालगाड़ी चलेगी और फिर जब दिल्ली पहुंचेगी तो उसे उतार दीजिए, तो रोल ऑफ। तो इसी को रोल ऑन रोल ऑफ कहते हैं। लेकिन समस्या क्या है, ये जो ट्रेनें चल रही हैं जरूर है लेकिन ये लेट चल रही हैं, जिस हिसाब से चलना चाहिए उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं ये ट्रेनें। तो इसमें भी थोड़ा सुधार की जरूरत है यहाँ पर। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, ये लेट भले चलती बट एक बार में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा देती है, तो पूरा इसके ऊपर टैंकर ही लगा रहता है। तो रेलवे की भी ये अच्छी भूमिका है। इसमें आप सुन रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने भी वो मोदी जी के साथ जो मीटिंग थी उसमें कहा था कि उन्होंने कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई आ रही है उसके लिए हमें ग्रीन कॉरिडोर बनाना पड़ेगा। देखिए ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है, एक ऐसा सड़क की कल्पना कीजिए, मतलब वहां पर पुलिस क्या करती है, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर पूरे सिग्नल को ग्रीन कर देते हैं, और जो इमरजेंसी वाली चीज आती है उसको उसी रास्ते से निकालते हैं। मान के चलिए 4 लेन की सड़क है तो कुछ किसी एक लेन को वो ग्रीन कर देंगे, और उसमें जो एम्बुलेंस है या फिर जो ऑक्सीजन आ रहा है उसको उसी रास्ते से ले जाएंगे। उसको जितना दूर चाहे वो दिल्ली से कलकत्ता जाए उसे रेड सिग्नल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस दोनों लगी हुई है उसको जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो। तो इसी को कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। तो ग्रीन कॉरिडोर से अगर ऑक्सीजन आएगा तो जाम में नहीं फंसेगा। ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन जाम में फंस गए थे। अक्सर ऐसा होता है ग्रीन
कॉरिडोर का प्रयोग हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए करते हैं। दूसरे शहर में हार्ट है, यहाँ ऑपरेशन हो रहा है, अब पता चला हार्ट आ गया, 2 दिन जामे में फंस गया तो दिक्कत होगा। इसलिए अक्सर आप सुनते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के मिलने से 4 घंटे में पहुंचाया गया। तो इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन कॉरिडोर। तो ऑक्सीजन के लिए जरूरी है, गवर्नमेंट इसे बना भी रही है। ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने के लिए सरकार जर्मनी से लगभग 25 ऐसे पोर्टेबल जो डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं सब ऑक्सीजन मेकर फैक्ट्री लगा रही है। मतलब छोटे से मशीन होते हैं, ये ऑक्सीजन को बनाते रहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बनाते रहे, हवा के ही ऑक्सीजन को सेपरेट करके हमें दिया जाता है वो वाला ऑक्सीजन। डीआरडीओ ने जो भारतीय सेना के लिए जो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया था, ये भी भारतीय सेना ने, मतलब ये डीआरडीओ हॉस्पिटलों को भी दे रहा है। इसमें एक